हरे कृष्णा दोस्तों। श्रीमद् भागवत गीता यथार्थ गीता स्वामी अर्गरानंद कृत। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्थोऽध्यायः। अध्याय 3 में योगेश्वर श्री कृष्ण ने आश्वस्त किया कि दोष दृष्टि से रहित होकर जो भी मानव श्रद्धा युक्त हो मेरे मत के अनुसार चलेगा, वह कर्मों के बंधन से भली प्रकार छूट जाएगा। कर्म बंधन से मुक्ति दिलाने की क्षमता योग, ज्ञान योग तथा कर्म योग दोनों में है। योग में ही युद्ध संचार निहित है। प्रस्तुत अध्याय में वे बताते हैं कि इस योग का प्रणेता कौन है, इसका कर्मिक विकास कैसे होता है। श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम वयम विवस्वान मनवे प्राह मनोलिक्ष्वा कवे ब्रवीत। अर्जुन, मैंने इस अविनाशी योग को कल्प के आदि में विवस्वान सूर्य के प्रति कहा। विवस्वान ने मनु से और मनु ने इक्ष्वाकु से कहा। किसने कहा? मैंने। श्री कृष्ण कौन थे? एक योगी तत्व स्थित महापुरुष ही इस अविनाशी योग को कल्प के आरंभ में अर्थात भजन के आरंभ में विवस्वान अर्थात जो विवश है ऐसे प्राणियों से कहता है। सूरा में संचार कर देता है। यहाँ सूर्य एक प्रतीक है क्योंकि सूरा में ही वह परम प्रकाश स्वरूप है और वही उसके पाने का विधान है। वास्तविक प्रकाशदाता सूर्य वही है। यह योग अविनाशी है। श्री कृष्ण ने कहा कि इसमें आरंभ का नाश नहीं होता। इस योग का आरंभ भर कर दे तो यह पूर्णत्व दिलाकर ही शांत होता है। शरीर का कल्प औषधियों द्वारा होता है किंतु आत्मा का भजन से होता है। भजन का आरंभ ही आत्मकल्प का आदि है। यह साधन भजन भी किसी महापुरुष की ही देन है। मोह निशा में अचेत आदिम मानव जिसमें भजन का कोई संस्कार नहीं है, योग के विषय में जिसने कभी सोचा तक नहीं, ऐसा मनुष्य किसी महापुरुष को देखता है तो उनके दर्शन मात्र से, उनकी वाणी से, टूटी फूटी सेवा और सानिध्य से योग के संस्कार उसमें संचारित हो जाते हैं। वो स्वामी तुलसीदास जी इसी को कहते हैं। जे चिते प्रभु जिन प्रभु हेरे ते सब भय परम पद जोगो। श्री कृष्ण कहते हैं यह योग मैंने आरंभ में सूर्य से कहा। चक्षो सूर्यो अजायत। महापुरुष की दृष्टि निक्षेप मात्र से योग के संस्कार सूरा में प्रसारित हो जाते हैं। स्वयं प्रकाश स्ववश परमेश्वर का निवास सबके हृदय में है। सूरा श्वास के निरोध से है, उसकी प्राप्ति का विधान है। सूरा में संस्कारों का सृजन ही सूर्य के प्रति कहना है। समय आने पर यह संस्कार मन में स्फुरित होगा, यही सूर्य का मनुष्य कहना है। मन में स्फुरित होने पर महापुरुष के उस वाक के प्रति अच्छा जागृत हो जाएगी। यदि मन में कोई बात है तो इसे पाने की इच्छा अवश्य होगी। यही मनु का इक्ष्वाकु से कहना है। लालसा होगी कि वह नियत कर्म करे जो अविनाशी है, जो कर्म बंधन से मोक्ष दिलाता है। ऐसा है तो किया जाए और आराधना गति पकड़ लेती है। गति पकड़कर यह योग कहाँ पहुँचता है, इस पर कहते हैं एवं परंपरा प्राप्तिमिमं राजर्षयो विदुः सह कालेनेह महता योगो नष्ट परंतपः। इस प्रकार किसी महापुरुष द्वारा संस्कार रहित पुरुषों की सूरा से मन से इच्छा में और इच्छा तीव्र होकर क्रियात्मक आचरण में ढलकर यह योग क्रमशः उत्थान करते करते राज ऋषि श्रेणी तक पहुंच जाता है। उस अवस्था में जाकर विदित होता है। इस स्तर के साधक में रिद्धियों सिद्धियों का संचार होता है। यह योग इस महत्वपूर्ण कार्य में इस लोक शरीर में प्रायः नष्ट हो जाता है। इस सीमा रेखा को कैसे पार किया जाए? क्या इस विशेष स्थल में पर पहुंचकर सभी नष्ट हो जाते हैं? श्री कृष्ण कहते हैं नहीं, जो मेरे आश्रित है, मेरा प्रिय भक्त है, अनन्य शाखा है, वह नष्ट नहीं होता।